एक औरत को बेदर्दी के साथ न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसकी लाश को जला दिया गया। कैसे इत्तला मिली, तफ्तीश का आगाज कैसे किया, पहले ये बताइएगा। जी वाकया तो बहुत अफसोसनाक है। हमें 15 की कॉल आती है 12:48 पे कि किसी एक औरत ने सुसाइड कर लिया है, उसने अपने आप को आग लगा ली है। अच्छा। इत्तला पाते साथ हम मौके पे पहुंचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो हमें एक औरत की डेड बॉडी मिलती है जो कि मुकम्मल तौर पे जली हुई होती है। ठीक है। उसे देख के आइडिया लगा। ये टाइम क्या होता है नुमान साहब? ये हम उसे पहुंच जाते हैं 12:48 पे। 15 की कॉल है तो यहाँ से 10 मिनट का फासला है। रात के टाइम? दिन के टाइम। अच्छा, दिन के टाइम। 10 मिनट बाद मैक्सिमम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंच के देखते हैं तो एक औरत की लाश जो कि मुकम्मल तौर पर जली हुई होती है। ठीक है। तो देख के उसे आइडिया लगाते हैं कि ये सुसाइड नहीं लग रहा। सही है। तो जिस तरह से उसकी जुबान बाहर निकली हुई है उसके, तो वो हमें सुसाइड नहीं लगता। शक यहीं से गुजरता है, जुबान बाहर निकलने की वजह से। दूसरा उसकी जो औलाद है ना, उसके बेटे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी वालदा ने सुसाइड नहीं किया। ठीक है। तो फिर वहीं से तफ्तीश का आगाज हो जाता है। वहाँ से शुरू कर देते हैं तफ्तीश। डेड बॉडी को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना फोरेंसिक टीमों को बुलाते हैं। फोरेंसिक की टीमें आती है, हमारी क्राइम सीन की टीमें आती हैं, वो अपने शवाहिद इकट्ठा करती हैं। ठीक है। उसके बाद उसको डेड हाउस मुंतकिल करवाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। ठीक है। और ये मकतूला नजमा की शादी नजीर के साथ हुई होती है, शौहर कहाँ पर होता है जब ये सारा वाकया होता है? इनकी शादी आज से कोई 20 साल कबल हुई थी, जिससे इनके 2 बेटे हैं। नजीर आज से कोई 3 साल पहले एक और शादी कर लेता है इरम नामी खातून से। अच्छा, छुप के करता है? छुप के करता है। नजीर उसके साथ अलहदा घर में किराए पे रहता है, जो कि नजमा के घर से 2 गलियां छोड़ के घर है। अच्छा, करीबी घर है। जिस दिन वो कत्ल करता है नजमा को, उस दिन वो तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान घर पे आता है अपने। उसने अपने नजमा के घर के साथ एक शॉप बनाई हुई इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है। क्योंकि बेसिकली नजीर इलेक्ट्रिशियन है और ZR इंजीनियरिंग में काम करता है। सही है। संडे को उसकी छुट्टी होती है, जॉब भी करता है और साथ अपना संडे को उसकी छुट्टी होती है तो शॉप खोलता है। ठीक है। तो संडे को जब वो आता है अपने घर, तो उसको उसके घर जाके नजमा के साथ तल्ख कलामी होती है, दोनों का झगड़ा होता है। किसी झगड़े के दौरान वो इसको गला दबा के उसकी हलाक कर देता है, उसके बाद उसे जला देता है। अच्छा, फिर ऊपर लेके आता है, उससे छत पे लेके लड़ाई ही छत पे होती है। अच्छा, लड़ाई छत पे होती है। और बच्चे इस वक्त कहाँ पे होते हैं? बच्चे सो रहे होते हैं दोनों। बच्चे सो रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं नाइट शिफ्ट पे। सही है। तो वो दोनों सो रहे होते हैं। अच्छा, ये जब आप मौका पर पहुंचते हैं, कोई शुबे का इजहार बच्चे भी करते हैं कि हमारा बाप कातिल हो सकता है, हमारी माँ को उसने कत्ल किया? बच्चे भी इजहार करते हैं कि हमारी वालदा की हमारे वालिद के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इसको हमारे वालिद ने कत्ल, वो कहते हैं हमें शक है कि हमारे वालिद ने इसको कत्ल। अच्छा, उस वक्त जाए वकूआ पर नजीर का कोई अता पता नहीं? नजीर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, नजीर वहाँ से फरार होता है और किसी से राब्ता भी नहीं होता। नजीर के 3 नंबर है, तीनों बंद, स्विच ऑफ होते हैं। ठीक है। FIR का अंदराज फिर किया जाता है? और FIR नामजद FIR जिसमें नजीर और इसकी बीवी इरम शामिल है, दोनों के ऊपर नामजद FIR अंदराज किया जाता है फौरी तौर पे। ठीक है। अब शुरू हो गया, मतलब मुल्जमान फरार है, FIR दर्ज हो गई। अब गिरफ्तारी के लिए किस तरह से जद्दोजहद की तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा कि 12 घंटों में इतने सफाक मुल्जिम को उसकी बीवी समेत कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये DI साहब ऑपरेशन खुसूसी टीम तश्कील देते हैं। SP साहब के हुक्म से SP हमारी टीम बनाते हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए। SP साहब सिटी। सही। इसके नंबर्स की CDR ली जाती है फौरी तौर पे, कैमरा चार्ज चेक किए जाते हैं, पता किया जाता है कि इसके LOL कहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ से पता चलता है कि जो उसकी दूसरी बीवी इरम है, उसके घर वाले सरगोदे रहते हैं। अच्छा, रहीमपुर। सही है। तो मुतवक्का किया जाता है कि हो सकता है ये वहाँ पे चला गया हो। ठीक है। कोई लोकेशंस वगैरह भी? तो मुतवक्का ये किया जाता है कि वहाँ पे चला गया हो। ठीक है। तो जब कैमरा जब वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, उसके दौरान अपने एक हमसाये को ये कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरे घर में मेरे परिंदे हैं, उन्हें दाना डाल देना। अच्छा। तो उस नंबर की फिर लोकेशन ली जाती है, तो वो लोकेशन भी सरगोदे की जाती है। अच्छा, वो सरगोदे की, तो यूसुफ पार्क की आती है। ठीक है। तो फौरी तौर पे सरगोदा के लिए रवाना होते हैं, रहीमपुर पहले जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो इसके ससुराल वाले घर को ताला लगा के मफरूर है। ठीक है। कितने लोग, कितनी टीम जो जाती है उसकी गिरफ्तारी के लिए? 6 से हम 8 लोग जाते हैं। अच्छा, आप लीड कर रहे होते टीम को? ठीक है। साथ मेरे SI और कांस्टेबल जाते हैं। सही है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो क्योंकि जब रहीमपुर पहुँचते हैं तो रहीमपुर जाके भी देखते हैं इसके घर वाले वहाँ से मफरूर है, वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वहाँ पे नहीं होता? इरम के घर में कोई नहीं होता? इरम के घर में कोई नहीं होता। ठीक है। इसका बेटे से हम पूछते हैं कि फिर और कौन तुम्हारा यूसुफ पार्क रहता है? वो कहता है कि इरम की जो बहन है ना, वो यूसुफ पार्क रहती है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं पता। यूसुफ पार्क भी वहीं पे? नहीं, वहाँ से रहीमपुर से है, कोई तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। सरगोदे का इलाका है। ठीक है। तो वो बताता है कि मेरे पापा का एक दोस्त है अजहर नामी, वो एक दफा मेरे साथ यूसुफ पार्क गया था। सही है। आप उसको पता करें यहाँ से, वो आपको बता सकता है।
हम फिर अजहर का पता करते हैं, अजहर हमें मिलता है, अजहर को हम बताते हैं कि ये वकूवा हुआ है, हसासनीत का वकूवा है, आप हमारी हेल्प करो। वो फिर हमारी हेल्प करता है, वो हमारे साथ यूसुफ पाक जाता है, हमें निशानदेही करवाता है कि मैं इस घर में आया था। अच्छा, उस घर में हम रेड करते हैं तो अंदर से मैं नज़ीर और उसकी बीवी मिल जाती है। अच्छा, दोनों ही मिल जाते दोनों ही हैं, मिल- मौका पर पकड़ मौका लेते पे पकड़े जाते हैं। अच्छा, गिरफ्तार करके आप लेकर आते हैं, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान क्या इंकशाफात करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी? इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पहले तो नज़ीर कहता है ना कि मैंने कत्ल नहीं किया, उसने खुद अपने आप को आग लगाई है, ठीक मैंने है, कत्ल नहीं किया। सही है। फिर उसको हम दिखाते हैं कि ये तुम्हारी कैमरास की फुटेजेस है, जब तुम उसके घर पे, वो मानते ही नहीं है ना कि मैं घर गया हूँ सुबह 10 अच्छा, वो बजे। मानता नहीं है, मानता, इनकारी होता वो है। इनकारी होता है। अच्छा, आप सबूत दिखाते उसे हो? हम फुटेजेस दिखाते हैं, बाकी चीजें दिखाते हैं, तो फिर कन्फेशन कर लेता है कि मैंने इसको मर्डर किया। अच्छा, क्या मतलब एतराफ़े जुर्म के क्या वजूहात क्या हैं कि वो वजूहात- तलाक भी दी जा सकती है, अलहदगी इख्तियार की जा सकती है? वजूहात यही थी कि उसकी उससे घरेलू नाचाकी रहती थी। वो चाहता था कि वो अपनी दूसरी बीवी इरम को भी इस घर में शिफ्ट कर ले, अच्छा, उसको किराया ना देना पड़े। ठीक है। लेकिन नजमा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी ये मेरे और मेरे बच्चों का घर है, तुमने अगर इरम को रखना तो बाहर ही रखो। सही है। कब पता लगा नजमा को कि इरम के साथ इसकी दूसरी शादी हुई? 6 माह बाद उसकी शादी के पता चला कि इसने इरम से भी शादी कर ली। अच्छा, 2.5 साल मतलब हो चुके थे जी, इस बात जी, इस को बात भी, को। लेकिन वो 2.5 साल बाद इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया ये सारा मामला, और उसने अपनी बीवी को इतनी सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया। इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहा काफी अरसे से, क्योंकि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि वो इरम को भी इसी घर में शिफ्ट कर ले। अच्छा, तो शिफ्टिंग की वजह से नजमा इस बात पे रेडी नहीं थी हो रही, तो उस दिन उसने आके गुस्से में ये काम कर दिया। क्या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है नज़ीर? फिर भी वो दूसरी शादी की वजह से परेशान था कि जी। किराया वगैरह बचाने की वजह से। बिल्कुल तो इतना इंतहाई कदम वो क्या कहता है, क्यों उठा लिया उसने? इसी वजह से? इसी वजह से वो कहता है। और वो समझ रहा था कि ये खुदसूजी डिक्लेयर हो जाएगी और ये इरम के साथ इस घर में रहेगा। वो यही समझ रहा था कि ये खुदकुशी की जाहिर हो जाएगी कि इसने खुदकुशी कर ली है, कि इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली इस वजह से, ठीक है, तो मैं आराम से इस घर में शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। क्या छुप जाएगा ये Yes. सारा मामला? Yes. अच्छा, 15 पे खुदकुशी की कॉल आप जैसे कह रहे हैं, इतला वो किसने दी के खुदकुशी की कॉल, खुदकुशी कर ली है किसी? हमारा एक टैग बना हुआ अदर इम्पोर्टेंस कॉल, उधर जाती है कॉल, उसके बेटा रहमान है वो कॉल करता है। अच्छा, तो उसके बेटे से कॉल होती है। वो बेटा भी खुदकुशी कहता है उस वक्त? वो बज़ाहिर तो यही शो हो रहा होता है ना कि इसने खुद को खुद आग लगाई है, खुद आग लगाई है। किसी को तो नहीं ना पता। फिर वो जाके जब पुलिस जाती है, क्राइम सीन वाले आते हैं, फोरेंसिक वाले आते हैं, वो शाहिद इकट्ठे करते हैं, तो फिर इस बात का आइडिया होता है कि वहां से पता लगता है सारा मर्डर है। मामला। अच्छा, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी इस चकमा देने की, जी घर वालों को तो दे चुका था, बच्चे ने तो खुद बता दिया कि ऐसे सुसाइड कर लिया वालदा ने उसकी, तो आपने फिर खुद अपनी मदद आपके तहत पुलिस जो तफ्तीश करती है बिल्कुल, उसमें, बिल्कुल। तो 12 घंटे में सिर्फ इतने खतरनाक मुल्जमान को गिरफ्तार करना, हौसला अफजाई भी की गई महकमे की जानिब जी से। बिल्कुल, हमें एसपी साहब सिटी की तरफ से भी इनामात दिए गए, डीजी सब ऑपरेशन की तरफ से भी इनामात दिए गए। सही है। अब इन मुल्जमान को इनके किए की सजा किस तरह से मिलेगी? नुमान अभी साहब? इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सही है, तो इन्हें प्रॉपर वे में इनको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसका इरम का क्या किरदार है इस कत्ल में, वो क्या बताती है? इरम का बज़ाहिर तो किरदार अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे चलेंगी तो पता चलेगा। हाँ, फिलहाल वो क्या कहती है वो कहते अपने हैं बयान फिलहाल में? के मुझे आइडिया नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है, अगर इसने ये कत्ल किया तो अपने तौर पे किया है। लेकिन वो भागा तो है ना उससे गए वो लेकर, साथ या है दोनों अच्छा, साथ भागे। साथ भागे हैं। जी अच्छा, इसमें कोई होता है कि साथ अगर किसी कत्ल के मुल्जिम को आप पुलिस से छुपाते हैं या मदद करते हैं भागने की, उसमें भी कानून में सजा है उस चीज की भी? वो इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे, जितना उसका रोल होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। उसको जरूर सजा जी, मिलेगी।